Welcome again to my YouTube channel. In this video, I'm going to start class 12th coordination chemistry. So coordination chemistry में लेते हैं अपन coordination compound. तो coordination chemistry है क्या? जिसमें हम coordination compound की study करते हैं उसे ही हम coordination chemistry बोलते हैं. तो इसमें चैप्टर को हम ले रहे हैं coordination compounds जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इसकी स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज molecular or addition compounds in which a central metal ion or ion is permanently attached to the certain atom or group of atom called ligand. मीन्स एक सेंट्रल मेटल एटम होता है. सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयंस के चारों तरफ कौन से कुछ एटम्स और ग्रुप लगे हुए होते हैं जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं. द लिगेंड्स आर द कैपेबल ऑफ डोनेटिंग एटलीस्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमें ये पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्ड कौन सा होगा उनके अंदर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होता है? एटलीस्ट उसमें वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? शेयरिंग होती है. तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये है क्या. So the ligand are the capable of donating at least a pair of electron to the central metal atom or ion and get attached to it by the coordinate bond. तो ये हो गई definition of the coordination compound की. तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इनकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो जब हम इसे पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या करते हैं तब भी ये अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन रखते हैं. मीन्स उस समय भी उनकी प्रॉपर्टी सेम एज इट इज होती है. लेकिन जो डबल सॉल्ट्स होते हैं जैसे ही हमने पानी में सेम इसी टाइप के कंपाउंड दिखते हैं लेकिन जैसे ही हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो दे डिसोसिएट टू देयर आयंस. अपने आयंस में ये डिसोसिएट हो जाते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर भी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं. सो दे आर द कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे K4FeCN6 ये क्या है? पोटाशियम फेरोसाइनाइड. पोटाशियम फेरोसाइनाइड. पोटेशियम फेरोसाइनाइड. अब अगर इसे हम ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने पे ये दो पार्ट में टूटेगा. 4K प्लस देन FeCN6 4 माइनस फेरोसाइनाइड आयन. ये क्या बन गया? ये फेरोसाइनाइड आयन. फेरोसाइनाइड आयन ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है. अब इसे हम क्या कर सकते? किसी भी तरीके से इसे आयन और साइनाइड में ब्रेक नहीं कर सकते. तो यही हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो इन्हीं की स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं जिसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं. तो चलिए अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेट सॉल्ट. तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि डबल सॉल्ट होते क्या है. डबल सॉल्ट. सो डबल सॉल्ट अब समझते हैं कि डबल सॉल्ट होता क्या है. सो डबल सॉल्ट आर दोज मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स विच एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट. केवल क्या करते हैं? अपनी पूरी आइडेंटिटी को ये सॉलिड स्टेट पे ही एग्जिस्ट करते हैं. जैसे ही हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं सो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल FeSO4 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 देन 6H2O. जब ये तीनों चीजें ऐड होती हैं तो क्या बनता है? एक डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. सो FeSO4 डायरेक्टली अटैच टू NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O.
ये हो गया, इसे हम मोहर सॉल्ट भी बोलते हैं। अब क्या है इसकी प्रॉपर्टी, अभी जैसे मैंने बताई कि जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अब FeSO4 डॉट NH4 whole twice SO4 dot 6H2O, when we dissolve in water so dissociate to their ions, इसमें निकलेगा Fe ion, then ammonium ion, इसके बाद सल्फेट आयन, इसके बाद 6H2। तो ये इस तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट हो सकता है। इधर हम लिख दें इसको थोड़ा क्लियर, Fe2 प्लस बनेगा जब ये ब्रेक होगा, इसके बाद NH4 अमोनियम बनेगा, देन सल्फेट आयन निकल सकता है, देन इसके बाद H2O, FeO2 प्लस NH4 प्लस, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आगे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मोहर सॉल्ट देखा, दूसरा एग्जाम्पल एक और याद आ रहा है मुझे, पोटाश एलम, पोटाश एलम जिसे हम फिटकरी भी बोलते हैं, पोटाश एलम। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, बनता कैसे है, K2SO4 plus Al2SO4 whole thrice, Al2SO4 whole thrice, then 24H2O, ये जब ऐड होता है तो ये बनता है पोटाश एलम। मीन्स फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 whole thrice then dot 24H2O, इसे हम बोलते हैं पोटाश एलम, पोटाश एलम। अब अगर इसे मैं पानी में डिसोसिएट करूं तो पानी में डिसोसिएट करने पे ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24H2O। अब इसको क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, पोटाशियम बनाएगा 2K प्लस, देन क्या बना सकता है, एल्यूमिनियम बनाएगा, देन 4SO4 2 माइनस बना और 24H2O बना। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स लव किसका हो गया, डबल सॉल्ट का। तो डबल सॉल्ट में क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब ये आयंस में इसे हम, ये डिसोसिएट कब होते हैं, जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम उसे वाटर में भी डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला एग्जांपल अपन लेते हैं K4FeCN6 या पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी हम इसे बोलते हैं, K4FeCN6। सो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए आयरन सल्फेट, देन KCN दिया, ये क्या बनाएगा FeCN whole twice, then plus K2SO4। अब ये बना FeCN whole twice, अगेन अब हम लेते हैं इसको FeCN whole twice, इसकी रिएक्शन हो गई 4KCN से, पोटेशियम साइनाइड, इसकी हुई 2 से, इसकी 4KCN से, अब बना K4FeCN6, K4FeCN6। अब हम इसे अगर वाटर में डिसॉल्व करें K4FeCN6 को, सो K4FeCN6 इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा,
4K plus, okay, again I am writing H, 4K plus, then plus FeCN6, K for FeCN6 4 माइनस, जब इसे वाटर में डिजोल्व किया, सो वाटर में डिजोल्व करने पे ये बन गया फेरोसाइनाइड आयन। फेरोसाइनाइड आयंस, अब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करने पे फेरोसाइनाइड आगे चल के आयरन और साइनाइड आयंस में डिसोसिएट नहीं होता। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, निकिल, निकिल का एक एग्जांपल लेते हैं। निकिल का एक एग्जांपल लेते हैं आगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया सेकंड एग्जांपल, सोडियम फेरोसाइनाइड का हो गया। दूसरा अपन ले रहे हैं पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट। क्या नाम बोलेंगे इसको, अब इसका नोमेनक्लेचर भी समझेंगे। पोटेशियम, पोटेशियम टेट्रा साइनाइडो निकलेट, पोटेशियम साइनाइडो निकलेट, NiCN whole twice, then plus 2KCN, 2KCN ले लिया। अब ये क्या बना, K2NiCN whole 4, K2NiCN whole 4। अब क्या है प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, अगर मैं इसे वाटर में डिसोसिएट करूं, K2NiCnO4, अब इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, पोटेशियम आयन निकलेंगे 2K प्लस, देन क्या निकलेगा आगे, टेट्रासाइनो निकलेट। टेट्रासाइनो निकलेट मीन्स NiCN whole 4 2 माइनस टेट्रासाइनो निकलेट। टेट्रासाइनो निकलेट इसका नाम निकलेट सेकेंड आयन। सो ये हो गई जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अपन आगे चल के समझेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।